ट्रांसफॉर्मेशन अफर्मेटिव इनटू निगेटिव। यानी जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन दिया था, आज मैं बात करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, उसको निगेटिव में कैसे चेंज कर देते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट सेंटेंस क्या है, एज सून एज आई एंटर्ड शी वॉकड आउट। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें, ये सेंटेंस क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हुई है, तो इट मीन्स ये पास्ट टेंस है। यहाँ पे भी क्या आई है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पर भी क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और सेंटेंस में क्या आया हुआ है, एज सून एज। यानी ये जो सेंटेंस है, ये इस सेंटेंस की बिगनिंग जो हुई है, बिगनिंग वर्ड में क्या आया है, एज सून एज आया है। जब क्या हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो और उसमें एज सून एज आ जाए तो हम उस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं निगेटिव बनाने के लिए, उस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं नो सूनर से। किससे स्टार्ट करते हैं, नो सूनर से। तो पहले वाले पार्ट में, यानी इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, नो सूनर लिखेंगे, और इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, इसको लिखने से पहले हम THAN देन कंजक्शन का यूज करेंगे। तो अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को हमें किस में करना है, निगेटिव में। अब इस सेंटेंस को जब हम निगेटिव करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब चूंकि यहाँ पे एज सून एज आया है तो इस सेंटेंस को हम बिगिन करेंगे किससे, नो सूनर से। अब ये सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिख दिया नो सूनर। अब इस सेंटेंस को देखना है, ये जो सेंटेंस है ये क्या है, कौन से टेंस में है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये पास्ट टेंस में है। तो जब नो सूनर से हम सेंटेंस को बिगिन करेंगे तो यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वी यानी कि वर्ब। यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो हम इस सेंटेंस में क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डिड का। और डिड के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट को, और फिर उसके बाद डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, तो हम आई को ना लिख करके नो सूनर के बाद क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डिड, और डिड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है आई, और फिर उसके बाद जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है उस सेकेंड फॉर्म को हम क्या कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, क्योंकि डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो एंटर की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ENTER, एंटर। अब क्या करेंगे, ये वाला यानी सेकेंड पार्ट जो है उसको नोट डाउन करने से पहले हम क्या करेंगे, कंजक्शन का यूज करेंगे। यानी ये जो कॉमा लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉमा भी कंजक्शन का ही काम करता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब नो सूनर का इस्तेमाल करते हैं तो हम देन यूज करते हैं, THAN देन, और जो आगे वाला पार्ट होता है उसको एज इट इज उतार देते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, शी है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, आई, तो हम इस वाले पार्ट को बिल्कुल वैसे ही उतार देंगे, यानी शी वॉक्ड और फिर उसके बाद आउट और फिर उसके बाद फुल स्टॉप। अब सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी सेंटेंस जो आपका क्या था, पॉजिटिव था, सेंटेंस क्या था, अफर्मेटिव था, वो किस में चेंज हो गया, निगेटिव में, और उसका मीनिंग भी नहीं बदला, उसका मीनिंग भी नहीं बदला। एज सून एज आई एंटर्ड शी वॉकड आउट। तो सेंटेंस कैसे बनाया, नो सूनर को लगाया, यहाँ पे थी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, नो सूनर के बाद हमने क्या करी, हेल्पिंग वर्ब यूज करी। सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, और डिड के बाद क्या आया, सब्जेक्ट आया, और डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एंटर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंजक्शन यूज किया देन, और देन के बाद जो पूरा वाला पार्ट था बिल्कुल वैसे ही आपने उतार दिया। तो सेंटेंस बन गया क्या, नो सूनर डिड आई एंटर देन शी वॉकड आउट। सो एज सून एज वाले सेंटेंस को अगर हम निगेटिव करते हैं तो इस तरह से बनाते हैं। सो क्लास, एज सून एज, दूसरा सेंटेंस बनाते हैं हम एज सून एज वाला। एज सून एज आई सॉ अ टाइगर, कॉमा आई रैन अवे। सो अब इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस क्या है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे कौन आया, एज सून एज आया हुआ है। यानी ये जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है किससे स्टार्ट हुआ है,
एज सून एज से स्टार्ट हुआ है। अब हम इसका टेंस देखें, अगर हम टेंस देखते हैं तो यहाँ पे सॉ क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी, और सेकेंड फॉर्म होती है सॉ, और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सी सॉ सीन। तो हाँ, तो क्या किया, एज सून एज आया है, और ये सेंटेंस को हम देखते हैं, इस सेंटेंस क्या है, किस में है, पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में है तो हम क्या करेंगे, एज सून एज हटाएंगे, इसको जब निगेटिव करेंगे तो क्या लगाएंगे, नो सूनर लगाएंगे, नो सूनर। अब सेंटेंस को नो सूनर से बिगिन करते हैं, लेकिन नो सूनर के बाद हमें क्या चाहिए, यहां पर जो वाला सेंटेंस बनाया था हेल्पिंग वर्ब लगाया था, अब यहां पर भी क्या चाहिए, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। सो यहां पर अब हमने इस वर्ब को देखा, ये सॉ क्या है, सॉ है सेकेंड फॉर्म, सॉ है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जब सेकेंड फॉर्म हो तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम डिड लगाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नो सूनर के बाद डिड आएगा। अब डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, आए, तो यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट। अब डिड के साथ आती है वर्ब की, डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या आएगा, आ टाइगर। फिर उसके बाद नो सूनर के साथ आता है देन। टाइगर के बाद जो हम लिखेंगे तो यहां पर देन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देन। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इस वाले सेंटेंस में क्या था, कॉमा से कनेक्ट था। किससे कनेक्ट था, कॉमा से कनेक्ट था। लेकिन अब ये वाले पार्ट को हम कनेक्ट करेंगे, किससे कनेक्ट करेंगे, नो सूनर के साथ देन लगाते हैं, और ये वाला पार्ट पूरा वैसे ही एज इट इज उतार देंगे। तो आई रैन अवे के बाद फुल स्टॉप। तो सेंटेंस कैसे हो गया चेंज, एज सून एज आया था, नो सूनर लगाया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी तो यहां पर क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई। डिड के बाद सब्जेक्ट आया, और डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सी लिखा। तो नो सूनर डिड आई सी अ टाइगर, फिर उसके बाद देन लगाया, फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट था, ये वाला बिल्कुल ऐसे उतार दिया। यानी एज सून एज वाले सेंटेंस को जब भी हम देखेंगे तो उसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहले एज सून एज से, और फिर दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो कॉमा से आया, कॉमा के बाद से। अब इस वाले भी सेंटेंस में देखिए, एज सून एज आई एंटर्ड एक पार्ट हो गया, शी वॉकड आउट ये दूसरा पार्ट हो गया। तो जब नो सूनर में चेंज करते हैं तो हम दूसरे वाले पार्ट को लिखने से पहले देन लगाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या, एज सून एज आई सॉ अ टाइगर एक पार्ट हो गया, और फिर ये क्या हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। सो फिर जब हम नो सूनर यूज करेंगे तो नो सूनर डिड आई सी अ टाइगर, और दूसरा वाला पार्ट लिखने से पहले क्या लगाएं, कंजक्शन देन, कंजक्शन देन आता है, किसके साथ, नो सूनर के साथ। सो आपको याद रखना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब, अब ये तो सेंटेंस है पास्ट, यानी मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया पॉजिटिव से निगेटिव, और टेंस भी नहीं बदला। क्या नहीं बदला, टेंस भी नहीं बदला, और सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदला, मीनिंग वही रहा। अब इस सेंटेंस को हम अगर देखें, अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में होता, ये तो पास्ट में था, अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में होता तो हम क्या करते, एज सून एज आई सी आ टाइगर। अब यहां पर आप देख रहे हैं ना, मैंने इसको प्रेजेंट में लिखा है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एज सून एज आई सी अ टाइगर, कॉमा आई रन अवे। अब हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को चेंज करना है, इस सेंटेंस को चेंज करना है किसमें, निगेटिव में। अब इस सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना, उसका मीनिंग ना बदले, तो तभी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहेगा। मीनिंग भी ना बदले और टेंस भी ना बदले, मीनिंग भी ना बदले और टेंस भी ना बदले, यानी उसका समय भी ना बदले। बात हो रही है प्रेजेंट की, तो सेंटेंस निगेटिव में हो लेकिन प्रेजेंट में ही रहे सेंटेंस। हमें चेंज करना है सेंटेंस को, मीनिंग भी ना बदले और उसका टेंस भी ना बदले। तो एज सून एज वाले सेंटेंस को हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं निगेटिव में, किसमें, जब इस सेंटेंस को निगेटिव में करेंगे तो हम किससे बिगिन करेंगे, इस सेंटेंस को शुरू करेंगे नो सूनर से। तो सबसे पहले तो नो सूनर लगा दिया। अब इसके बाद आप देखिए, आए क्या है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, उसके अंदर एस या ई एस भी नहीं लगा है, यानी सी और सीज। अगर सीज लिखेंगे तो इसमें क्या लग गया, इसमें एस या ई एस लग गया। अगर हेल्प देखें, हेल्प वर्ड, तो एच ई एल पी एस, हेल्प, एस या ई एस, तो यहां पे एस या ई एस भी
नहीं लगा है इसका भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हम तो या डू यूज़ करते हैं या फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब, अगर एस या ई एस लगा होता तो फिर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते, डज यूज़ करते, जो कि यहाँ पर नहीं लगा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, डू आई, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू आई सी आ टाइगर। अब ये तो एक पार्ट हो गया, इस सेंटेंस का एक पार्ट हो गया कि एज सून एज आई सी अ टाइगर, तो किसमें हो गया, नो सूनर डू आई सी अ टाइगर। अब ये वाला जो सेकेंड पार्ट है इसको उतारने से पहले कंजक्शन हम यूज करेंगे THAN, डैन। अब उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है वो वैसे ही नोट कर देंगे, आई रन अवे, आई रन अवे। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या है, मैंने पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव में कर दिया और इसका मीनिंग भी नहीं बदला और टेंस भी नहीं बदला। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इस बात को ध्यान में रखें कि इस बात को ध्यान में रखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन करते समय टेंस और सब्जेक्ट और मीनिंग ना बदले। सो अगर आप देखें तो क्या किया मैंने, इस वाले सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म थी तो डिड लगाया, सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। यहाँ पर क्या थी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, तो क्या किया, एज सून एज था, नो सूनर लगाया, डिड आया, सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और दूसरे वाले पार्ट में देन कंजक्शन आ गया, उसके बाद उसको वैसे ही उतार दिया। ऐसे ही इसमें भी क्या था, देन कंजक्शन यूज किया और सेंटेंस को ऐसे ही आगे वाल उतार दिया। अब यहाँ पर देखिए एज सून एज था, आई था, और ये थी सी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब चूंकि फर्स्ट फॉर्म है इसलिए यहाँ पर क्या लगाया, डू लगाया, डिड नहीं लगाया। डिड अगर लगा देते तो इसका टेंस चेंज हो जाता, यानी ये पास्ट टेंस में चला जाता, इस वजह से यहाँ पर डिड नहीं लगाया, क्या यूज किया, डू यूज किया। और अगर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होता तो फिर हम यहाँ पे डू की जगह पे क्या लगाते, डस लगाते। कब लगाते डस, जब इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता, एस या ई एस होता। सो लेट्स सी, देखते हैं ये सेंटेंस होता तो क्या करते। देखिए ये सेंटेंस क्या, मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, एज सून एज, यहां पर लिख दिया ही, एज सून एज ही सीज। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया, सी का सीज हो गया, एज सून एज ही सीज अ टाइगर। एज सून एज के साथ यहां पर आता है कॉमा, फिर उसके बाद ही, फिर उसके बाद, क्योंकि ये वाला पार्ट प्रेजेंट में है तो ये वाला पार्ट भी प्रेजेंट में ही रहेगा, ही रन्स अवे। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, एज सून एज आया हुआ है। अब इसको क्या करना है, हमें निगेटिव में करना है। किस में करना है, निगेटिव में करना है, और इसका मीनिंग भी ना बदले, इसका टेंस ना बदले, इसका मीनिंग ना बदले, इसका सब्जेक्ट ना बदले, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो अब यहां पर क्या है, एज सून एज है, तो हम इसको जब निगेटिव में करेंगे तो क्या करेंगे, नो सूनर लगाएंगे। तो अब नो सूनर लगाने के बाद अब यहां पर थोड़ा सा इन्वर्स करते हैं, है ना, क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या है, एस या ई एस लगा, सी क्या है, वर्ब की, सी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये है सी फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, सी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, एस या ई एस, सीज हो गया, क्या हो गया, सीज। जब सीज आया हो, यानी सी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें क्या लग गया, एस या ई एस लग गया। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे नो सूनर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो डज आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज आएगी। अब डज में भी देखें तो डू में ई एस लगा हुआ है तो उससे डज बन जाता है। तो नो सूनर डज, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और फिर इस वर्ब को लिख देंगे, और सी इसका यहां पर वाला जो एसिया है यहां पर हटा देंगे क्योंकि यहां पर लग चुका है। तो डज ही सी आ टाइगर। फिर इसके बाद अब चूंकि एक पार्ट हो गया, अब ये दूसरा वाला पार्ट है, इसको जब हम नोट करेंगे तो क्या करते हैं, नो सूनर के साथ देन लगाते हैं, कंजक्शन
देन, कॉमा को हटा देते हैं, तो अब उसके बाद उसको वैसे ही उतार देंगे, ही रन्स अवे। इस तरह से बनेगा सेंटेंस। यानी सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में था, प्रेजेंट सिंपल में ही रहा, टेंस भी नहीं चेंज हुआ, सब्जेक्ट भी नहीं चेंज हुआ और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, और सेंटेंस पॉजिटिव से निगेटिव हो गया। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म थी तो डिड यूज किया, सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। यहाँ पर एज टू एज में फर्स्ट फॉर्म थी और एस या ई एस नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो इस तरह से करते हैं जब एज सून एज आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब आपने क्या किया, इसमें हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से यूज करिए, डू, डज और डिड। क्यों यूज करी वो मैंने आपको समझाया कि सेकेंड फॉर्म थी तो डिड आ गया। सो इस तरह से करते हैं हम सेंटेंस को। एज सून एज वाले सेंटेंस में इस तरह से करते हैं। नोट कर लिए आप लोग। अब ये सेंटेंस है, एज सून एज की प्रैक्टिस हो गई। अब चाहें तो आप एक दो सेंटेंस और अपनी तरफ से बनाएं। अब इस सेंटेंस को देखें, क्या लिखा हुआ है, ओनली अ मिरेकल कैन सेव हर। सो अब यहाँ पर क्या आ गया, ओनली आ गया। अब ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को हमें चेंज करना है, किसमें, नेगेटिव में चेंज करना, और उसका मीनिंग भी ना बदले। सो जब क्या होता है, क्या आ जाए, ओनली आ जाए, अलोन आ जाए, क्या आ जाए, ओनली आ जाए और अलोन आ जाए, तो हम यूज करते हैं क्या, नो वन। क्या यूज करते हैं, नो वन, और उसके साथ में आता है बट, नो वन और बट। और अगर सब्जेक्ट जो है, जैसे यहां पर क्या है, मिराकिल जो सब्जेक्ट है वो एक थिंग है, वो कोई पर्सन नहीं है। मिराकिल क्या है, थिंग है, थिंग है। तो इस वजह से अब यहाँ पे क्या कर देंगे, मिराकिल चूंकि जो सब्जेक्ट है वो थिंग है, इस वजह से यहाँ पे नो वन ना करके हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। जब निगेटिव बनाएंगे किससे स्टार्ट करेंगे, नथिंग बट से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, नथिंग बट से। सो अब इस सेंटेंस को हम जब पॉजिटिव सेंटेंस है इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या किससे शुरू करेंगे, नथिंग बट से। क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है, जो मिराकिल की बात हो रही है, मिराकिल उसको बचा सकता है और मिराकिल कोई थिंग है, कोई पर्सन नहीं है। इस वजह से यहां पर क्या यूज करेंगे, नथिंग बट यूज करेंगे, नथिंग बट। अब इस बट का मतलब होता है, इस बट का मतलब होता है EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब होता है, यानी के सिवाय। नथिंग बट अ मिरेकल कैन सेव हर। अब इस सेंटेंस को देखें, सेंटेंस क्या था, इसमें मॉडल वर्ब आई थी, कैन आया था, तो अब हमने मॉडल वर्ब को चेंज नहीं किया, सेंटेंस प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में ही रहा। जो सब्जेक्ट था मिराकिल, मिराकिल का मिराकिल रहा। बस क्या हो गया, ओनली और अलोन आ जाए तो हम क्या करते हैं, नो वन बट या फिर नथिंग बट। अब नथिंग बट इस वजह से यहाँ पर यूज करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट जो मिराकिल है वो क्या है, कोई थिंग है। इस वजह से क्या यूज कर दिया, नथिंग बट यूज कर दिया। अब अगर इस मिरेकल की जगह पे, यानी इंस्टेड ऑफ अ मिरेकल, अगर यहाँ पे गॉड लिखा होता या कोई पर्सन लिखा होता, क्या लिखा होता, गॉड लिखा होता या फिर कोई पर्सन लिखा होता, जैसे गॉड अलोन, क्या लिखा होता, अलोन कैन सेव हर, गॉड अलोन कैन सेव हर। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है, गॉड है, यहाँ पे कोई थिंग नहीं है सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, गॉड है। तो अब ये सेंटेंस भी जो है वो प्रेजेंट टेंस है सेंटेंस कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। तो हम प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन करते समय। अब ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। अब इसको किस में बना देंगे, निगेटिव में बना देंगे। सो अब हम यहाँ पे नथिंग नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, गॉड है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या यूज करेंगे,
नन बट या फिर नो वन बट, नन बट गॉड कैन सेव हर, नन बट गॉड कैन सेव हर। अब यहां पे इसका भी मीनिंग क्या है, वही है, मतलब वही निकल रहा है ना। सेंटेंस पॉजिटिव है, अब उसी बात को कहा जा रहा है दूसरे अंदाज से, यानी किस अंदाज से, निगेटिव वर्ड का यूज करके। सो इस बात का हमें याद रखना होता है कि सब्जेक्ट अगर क्या है अलोन और ओनली आ जाए, है ना, तो हम नन बट या नथिंग का यूज करते हैं। अब ये सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होता, ओनली हर फादर कैन सेव हर, तो अब यहां पर जो सब्जेक्ट है, अलोन तो आया है, ओनली तो आया है, लेकिन यहां पर कौन सब्जेक्ट कौन है, हर फादर, तो इसलिए यहां पे नथिंग बट नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, नन बट, क्या आएगा, नन बट हर फादर कैन सेव हर। सो ये सेंटेंस क्या है आपका, पॉजिटिव है, और ये है निगेटिव। सो सेंटेंस तो चेंज हो गया, है ना, ओनली और नन, ओनली की जगह पे नन बट यूज कर दिया, अलोन की जगह पे नथिंग बट या नन बट यूज कर दिया, है ना। सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो गई, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदला, उसका टेंस नहीं बदला। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सो आप नोट कर सकते हैं। अब चूंकि आपको क्या करना है, ये चीज़ें बार बार आपको देखनी पड़ेंगी, इसको समझने के लिए, इसको दिमाग में बैठना ये चीज़ें, तो इसको बार बार पढ़िए और अपने तरफ से सेंटेंस को करिए। तो क्या होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से ही इंसान परफेक्ट बनता है। सो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, अब जैसे ये सेंटेंस है, आई पास, बहुत आसान सेंटेंस है, आई पास। अब इस सेंटेंस को देखिए, बहुत दो वर्ड आए, एक है आई और दूसरा वर्ड क्या है, पास। अब ये जो सेंटेंस है, ये है पॉजिटिव, POSTIVE, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को क्या करना है, हमें निगेटिव में करना है। देखिए कैसे होता है पॉजिटिव सेंटेंस निगेटिव में। अब यहां पे एज सून एज तो आया नहीं है, यहां पर एज सून एज तो आया नहीं है ना, एज सून एज नहीं आया है। तो आप देखिए यहां पर क्या करते हैं, एज सून एज नहीं आया, किस तरह से सेंटेंस करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपको ऐसा लगे सेंटेंस पॉजिटिव है और वहां पे कोई काम किया गया है, कोई काम, किसी एक्शन की बात हो रही है, और यहाँ पे एक्शन क्या हुआ है, यहाँ पे एक्शन हो गया है पास वाला, कि वो क्या हो गया, पास हो गया। तो जब कोई एक्शन हो चुका हो, पास हो चुका हो, है ना, और यहां पर क्या है, ये जो पास्ट है, ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो याद रहे कि जब हम सेंटेंस पॉजिटिव से निगेटिव करते हैं तो उसका टेंस भी नहीं चेंज होना चाहिए, उसका टेंस भी नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं निगेटिव। जब आपको ये पता चले कोई एक्शन हो चुका है, तो हम अब ये देखिए वो पास नहीं हुआ, अब तो हम क्या करेंगे, इसका निगेटिव करते समय ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब चूंकि वर्ब की क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो जब हम इसका निगेटिव करेंगे तो निगेटिव करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डिड नॉट। इससे पहले एज सून एज वाले में भी यही किया था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई थी तो किसका यूज किया था, डिड का यूज किया था। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई थी तो किसका यूज किया था, डिड का यूज किया था। और यहां पे भी क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है तो किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। तो अब निगेटिव आई डिड नॉट। अब बस एक चीज का और ध्यान रखना है, इसका अपोजिट वर्ड यूज कर देते हैं। क्या यूज कर देते हैं, अब यहां पर हमें क्या करना होगा, एंटोनिम यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा, एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड, उल्टा। तो पास का उल्टा क्या होता है, फेल। तो आई पास्ड, आई डिड नॉट फेल। अब ये सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया, पॉजिटिव से निगेटिव, सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदला और सेंटेंस का टेंस भी नहीं चेंज हुआ। पास की बात थी, सेंटेंस पास्ट में ही रहा, यानी मैं पास हो गया था, चाहे इस तरह से कहूं या यूं कहूं कि मैं फेल
नहीं हुआ था। तो बात तो वही है ना, मैं पास हो गया था, मैं फेल नहीं हुआ था। सो क्या किसकी हेल्प से हमने इस सेंटेंस को बनाया? अपोजिट वर्ड की हेल्प से। सेंटेंस को निगेटिव कर दिया, सेकेंड फॉर्म थी डिड नॉट कर दिया, लेकिन पास का निगेटिव वर्ड क्या होता है? फेल होता है। तो इस फेल वर्ड का यूज करके उसके सेंस को बराबर कर दिया, उसके सेंस को वैसे ही कर दिया, या वैसे ही हो जाता है जो वर्ड जो सेंटेंस दिया गया होता है। सो लेट्स सी, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ये दूसरा सेंटेंस यहां पे क्या लिखा है? ही सॉ हिज फ्रेंड्स। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको हम निगेटिव में बनाते हैं, ही सॉ हिज फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर क्या है? ये सी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सॉ होती है। सी की सेकेंड फॉर्म होती है सॉ। तो यहाँ पे क्या आई है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। तो यहाँ पे क्या पता लगता है? वो जो काम है, जो एक्शन है देखने वाला, वो हो गया, यानी उसने अपने दोस्तों को देख लिया। तो जब इस तरह से हो कि पॉजिटिव सेंटेंस हो और उस एक्शन के होने का पता चलता हो, है ना, तो हम क्या करेंगे? अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव में लाएंगे, लेकिन इसका मीनिंग ना बदले। तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए इसमें क्या करेंगे? डिड नॉट लाएंगे। क्या लाएंगे? डिड नॉट। अब एक वर्ड हमें अपनी तरफ से ऐड करना होगा, जहां पे ऐसा लगे पॉजिटिव सेंटेंस हो और एक्शन मतलब हो गया हो, होने का पता चल रहा हो, तो वहां पे हमें फेल वर्ड यूज करना होगा। कौन सा वर्ड यूज करना होगा? फेल वर्ड। जैसे कि उसने अपने दोस्तों को देख लिया, उसने अपने दोस्तों को देखा था, तो यहाँ पता चल रहा है ये काम हो गया, एक्शन हो गया। सो हमें यहाँ पे एक्शन हो गया, हम इसका निगेटिव तो कर दिया, डिड नॉट, सेकेंड फॉर्म थी, डिड नॉट तो कर दिया, लेकिन हम क्या करेंगे? FAIL, फेल वर्ड का यूज करेंगे। फेल क्या है? वर्ब है। फेल भी क्या है? एक्शन है, वर्ब है, और डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए फेल आ गया। अब फेल के बाद यहाँ पर टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू। और जिस भी काम की बात हो रही है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। यहाँ पे सॉ है ना, तो टू के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए इंग्लिश के अंदर क्या होता है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इस वाली वर्ब को यहां पर लिखेंगे टू के बाद। फेल टू सी हिज फ्रेंड्स, यानी ही डिड नॉट फेल टू सी हिज फ्रेंड्स। यानी उसने काम किया था, तो क्या किया? जब सेंटेंस पॉजिटिव हो और उसमें यह पता चले वो काम हो चुका है, वो एक्शन हो गया है ना, तो हम किस वर्ड का यूज करेंगे? FAIL, फेल वर्ड का यूज करेंगे। सो इसलिए यहां पे क्या कर दिया? सेकेंड फॉर्म थी तो ये तो करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे, और लेकिन अपनी तरफ से क्या यूज करेंगे? फेल यूज करेंगे। और फेल के बाद टू आता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो अब मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और सेंटेंस क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब देखिए यहां पर जो सेंटेंस लिखा है, शी अटेंडेड द मीटिंग। शी अटेंडेड द मीटिंग। तो यहां पे भी पता चलता है ये एक्शन क्या हो गया। अटेंडेड क्या है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव में करेंगे, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बदले, टेंस ना बदले, ये तो बात आपको पता ही, मैंने पहले बता दिया, और उसका मीनिंग भी ना बदले, तो यहां पे एक काम हो चुका है ये पता चलता है। और ये क्या है? अटेंडेड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अटेंडेड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, अगर उसका निगेटिव बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? डिड नॉट। तो यहां पर हम अपनी तरफ से इसको निगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का यूज करेंगे। लेकिन एक वर्ड हमें यूज करना होगा बिल्कुल सेम पैटर्न पे, शी डिड नॉट फेल। क्या यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया? फेल यूज कर दिया। इसको क्या बनाने के लिए? इसको अपोजिट बनाने के लिए। शी डिड नॉट फेल, और फेल के बाद आएगा टू, और टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अटेंडेड है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ATTEND, अटेंड द मीटिंग। तो शी डिड नॉट फेल टू अटेंड द मीटिंग। अब सेंटेंस पास्ट टेंस था, पास्ट टेंस ही रहा, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदला। चाहे हम इस तरह से कह लें उसने मीटिंग अटेंड की, और या यूं कह लें वो मीटिंग अटेंड करने में चूका नहीं, फेल नहीं हुई,
है ना। तो बात तो क्या है, बात वही है, मीनिंग क्या है, सेम है। सो अगर जहां पर आपको पता चले किसी काम के होने का, तो वहां पे आप कौन सा वर्ड यूज कर दें, फेल वर्ड यूज कर दें। वहां पे कौन सा वर्ड यूज करना है, फेल वर्ड यूज करना है। अब इस सेंटेंस को देखिए, अब ये लिखा हुआ है ही इग्नोर्ड टू प्ले। ये सेंटेंस है पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को हमें क्या करना है, नेगेटिव में करना है। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये भी सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, इग्नोर्ड यानी सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। अब ये बताइए इस सेंटेंस में क्या ऐसा पता चल रहा है कि उसने खेल खेला, गेम खेला? नहीं। इससे है तो सेंटेंस पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, निगेटिव सेंस निकल रहा है। पॉजिटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंस निकल रहा है कि ही इग्नोर टू प्ले, यानी उसने इग्नोर कर दिया, वो काम नहीं किया। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि वो काम, जैसे कि वो बस नहीं पकड़ पाई, है ना, उसने बस को मिस कर दिया या उसने इग्नोर कर दिया, वो काम किया ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, इन सेंटेंस को बनाने के लिए तो बहुत आसान होता है। ऐसे सेंटेंस आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, बस निगेटिव बना दें, यानी इससे ये पता चल रहा है ये काम हुआ ही नहीं, प्ले गेम खेलने वाला काम हुआ ही नहीं, ही इग्नोर टू प्ले। सो इसको निगेटिव बनाने के लिए हम देखते हैं कि ये पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में तो डिड नॉट आ गया, और डिड नॉट के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे फेल वर्ड का यूज नहीं होगा, ये ऐसे ही बन जाएगा, ही डिड नॉट प्ले, ही डिड नॉट प्ले, यानी उसने गेम नहीं खेला। तो अब ये सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव भी हो गया, इसका मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ। तो जहां पे एक्शन के होने का पता चल रहा हो, जैसे कि वहां पे पास हो गया, यहाँ पे उसने अपने दोस्तों को देख लिया, यहाँ पे उसने मीटिंग अटेंड कर ली, तो क्या यूज कर दिया, FAIL, फेल वर्ड यूज कर दिया। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तो इग्नोर हो गया, उसने ये काम किया ही नहीं खेलने वाला, तो यहां पर फेल वर्ड नहीं आएगा, यहां पे फेल वर्ड नहीं आएगा। यहां पर सिंपल क्या करेंगे, बस सेंटेंस को निगेटिव बना देंगे, सेंटेंस को क्या बना देंगे, निगेटिव बना देंगे। तो यहां पे इग्नोर, यहां पे क्या किया, निगेटिव बनाने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो डिड नॉट आ गया, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और इग्नोर तो हट गया ऐसे ही ऑलरेडी, ही इग्नोर टू प्ले। सो अगर ये यहां पर एक सेंटेंस और लिख देते हैं, शी मिस द बस। अब इस सेंटेंस में आपको क्या लगता है, शी मिस यानी उसने कोई काम किया, क्या नहीं किया, उसको बस पकड़ना थी, उसने बस को कैच नहीं किया, उसको बस नहीं मिली, यानी वो काम ही नहीं हुआ। तो जब वो काम ही नहीं हुआ तो हम फेल वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, शी वो बस पकड़ नहीं सकी, है ना, तो याद क्या कर देंगे, शी कुड नॉट, क्या कुड नॉट, निगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस पास्ट था तो पास्ट में ही रहा, कुड नॉट आ गया, और मिस कैच अपोजिट वर्ड भी यूज कर दिया। तो यहाँ पे कभी कभी देखना भी पड़ता है कि सेंस क्या निकल रहा है, हम कौन सा वर्ड यूज करें। तो वो यानी शी मिस द बस, यानी वो बस को नहीं पकड़ सकी, तो कैच वर्ड हो गया, शी कुड नॉट कैच द बस, बात वही है। तो आप बहुत से लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि शी डिड नॉट कैच द बस। सो आई होप आपके समझ में आया होगा ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव से निगेटिव। सो गाइज कीप वॉचिंग मी, आप मुझे देखते रहिए, मैं धीरे धीरे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करता रहूँगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर